थैंक यू सर। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। मैं थोड़ा सा डिसरप्शन करता हूं, मैं अब हिंदी में बोलूंगा क्योंकि अब तक की सारी प्रोसीडिंग इंग्लिश में और उसके बाद एक रामधारी सिंह दिनकर की कहानी चंचल की कविता चंचल ने सुनाया, तो मैं सोचा कि थोड़ा डिसरप्शन करूं और हिंदी में बात करूं। सबसे पहले तो मैं आईआईटी के अलुमनाई एसोसिएशन को इस इतनी शानदार कन्वेंशन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं। और ये विषय चुनने के लिए राइजिंग भारत कितना एप्रोप्रिएट है, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे आईआईटी अलुमनाई कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब को सुन करके राइजिंग भारत के उस सपने को कि $55 ट्रिलियन इकॉनमी, हम तो 30-32 सोचा करते थे, $55 ट्रिलियन में बिल्कुल सब 50, यू हैव हिट द नेल राइट एट दैट प्लेस। $55 ट्रिलियन इकॉनमी 2047 में। मैं जो इसका विषय चुना है राइजिंग भारत, उस पर थोड़ा सा मेरी असहमति है, क्योंकि जब ये राइजिंग भारत को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा शाइनिंग भारत, जो कि एक समय में आप सबको याद दिला रहा होगा, और डेवलपिंग इंडिया, जो एक समय में जब हम पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में तो हम डेवलपिंग इंडिया की बात करते थे, तो मुझे लगता है कि हम शाइनिंग भारत, डेवलपिंग इंडिया से निकल करके हम विकसित भारत की बात करें तो हमारा आईआईटी का कन्वेंशन शुड बी ऑन द डेवलप्ड इंडिया, नॉट ऑन द डेवलपिंग इंडिया, रीजन भारत एंड नॉट ऑन द राइजिंग भारत। ये जो है ये प्रोसेस में नहीं, बल्कि अब तो ये सपना नहीं साकार होने जा रहा है 2047 में, तो इसलिए हम कहेंगे इसको जो है राइजिंग भारत से हट करके विकसित भारत, इसका हमारा थीम होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश काडर का 1984 बैच का अधिकारी हूं और मुझे बड़ा सौभाग्य मिला अपने प्रदेश का 2.5 साल मुख्य सचिव के रूप में सेवा करने का, अपने देश का हाउसिंग एंड अर्बन सेक्रेटरी के रूप में लगभग 5 साल सेवा करने का, और पूरे भारतीय प्रशासनिक सेवा में 40 साल सेवा करने का। और मेरा जो फोकस रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं सर पॉलिसी के बारे में, पॉलिसी इंटरवेंशन। मुझे जो लगता है पॉलिसी इंटरवेंशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इम्प्लीमेंटेशन फोकस, क्योंकि जो मैंने जो प्रधानमंत्री जी से सीखा है, जो पिछले 11 साल में देश को एक नया दिशा, नया दशा और नया सोच ला दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनका फोकस है इम्प्लीमेंटेशन, नॉट जस्ट ऑन द पॉलिसी। पॉलिसी तो हम बनाते ही रहते हैं, बहुत सारी पॉलिसी बनती हैं और वो बस्ते में पड़ी रह जाती हैं, और उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट नज़ारा उन्होंने लाया, प्रगति का नाम आपने सुना होगा, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये आपको जान करके खुशी होगी कि पिछले 28 अगस्त को 44वां प्रगति की मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने ली, और तब तक लगभग 18.2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, जो कुछ 40 साल पहले, 30 साल पहले, 10 साल पहले सैंक्शन हुए थे, उनको भी जमीन पर हकीकत में ला करके, जिससे हमारे नागरिकों को उसका लाभ मिल सके, उस स्टेज पे लाने की उन्होंने कोशिश की। आज जो सरकार का पूरा फोकस है वो इम्प्लीमेंटेशन का फोकस है, कि जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और ईज ऑफ लिविंग हो। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में आपको बताता हूं। जब मैं अर्बन सेक्रेटरी था, एडिशनल सेक्रेटरी था अर्बन डेवलपमेंट में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन कंस्ट्रक्शन परमिट्स, जो सबसे मुश्किल काम था, हमारे देश का वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में 183 थी, 183 इन 2019। और मुझे गौरव प्राप्त हुआ, मुझे इस बात की मुझे खुशी है कि उसको जिस तरह से ड्राइव किया 2021 में, क्योंकि 2020 में जो हमारा लास्ट वर्ल्ड बैंक ने रेटिंग की, उसके बाद बंद कर दिया, कोविड के बाद बंद कर दिया, उसमें हम 183 से बढ़ा करके 27 अपने देश की रैंकिंग में लगे, 157 प्लेसेस अप किया। और ये है इम्प्लीमेंटेशन फोकस। आपको छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, जहां हम बैठे हुए हैं, ये जो बिल्डिंग है जिसमें आप अम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, इस बिल्डिंग को बनाने का जब नक्शा हमारे दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन के सामने रखा गया, सारे के सारे क्वेश्चन मार्क्स, नेगेटिव्स, क्योंकि ये बुक शेप में बनी हुई बिल्डिंग है। और जो आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट मुझसे मिलकर के बता चुका था कि वो, हम लोग अम्बेडकर जी को जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, वो वही शेप देना चाहता है। वी हैड ऑल नेज, ऑल नेगेटिव्स।
मैं वहाँ पे दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन के सामने लोगों को सबको कन्विंस किया इस बिल्डिंग को तो बनना ही है और इसी फॉर्म में बनेगा जैसा आर्किटेक्ट ने सोचा है। आज ये बिल्डिंग सामने साकार नजर आती है। आपने सेंट्रल विस्टा के बारे में सुना होगा। आज वो नई संसद भवन जो बनी हुई है, आप सोच नहीं सकते हो किस किस प्रकार के लोग उसके खिलाफ पड़े हुए थे। 9 केसेस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एनजीटी में, सबको इकट्ठा करके एक साथ बहस करा करके और उसको कैसे उसे पूरा किया, जिसके बाद आज संसद भवन बनी हुई है। सेंट्रल विस्टा जो आज हमारा कर्तव्य पथ बना हुआ, आज बहुत सारे निर्माण हो रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ नेगेटिव सोचने वाले, नेगेटिव करने वाले या काम को नहीं करने देने के हजार कारण हैं, हजार तरीके लोग निकालते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जिसमें कोविड का, सर तो कोविड के कोविन से इतना आपने बड़ा गौरव प्राप्त किया, पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया में नाम किया। उस समय हाईकोर्ट में केस आया और ये कहा गया कि सब काम बंद है, कोविड में इतने लोग मर रहे हैं और फिर भी ये लोग सेंट्रल विस्टा का काम कराए जा रहे हैं। आपको खुशी होगी जानकर के जब हाईकोर्ट के सामने सारे फैक्ट रखे गए, हाईकोर्ट ने 3 लाख रुपए का पेनल्टी फाइन जारी किया। जिन लोगों ने क्वेश्चन किया था इसको अखबारों में आप पढ़िए पुराना जाकर के, वो लोग जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो 3 लाख तो बहुत कम है, आपको 10 लाख की पेनल्टी लगाएंगे और फिर वो केस वापस किए। और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, देश के 6 नेशनल मिशंस। एज ए अर्बन सेक्रेटरी में 6 नेशनल मिशन, नॉर्मली एक मिनिस्ट्री में 1 नेशनल मिशन था, मैं 6 नेशनल मिशन चलाता था और सारे के सारे नेशनल मिशन जो है टॉप लेवल पे, टॉप गियर पे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो उनकी सोच है, जो उनका जो अपेक्षा है कि ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उस पूरी ताकत के साथ पूरे देश में चल रहे थे। ये हमारी आईआईटी की ताकत है, आईआईटी की हमारी लर्निंग है, जिससे हम 6 मिशन साथ साथ लेके चल रहे थे। और वही नहीं बल्कि जो मेट्रो की जो जर्नी है, केवल 5 शहर में मेट्रो थी। जब 2014 में जब मैंने एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में वहाँ पे ज्वाइन किया और वहाँ से बढ़ा करके 21 शहरों में मेट्रो को ले गए, 250 किलोमीटर से कम से लेकर के 750 किलोमीटर, जो आज 900 किलोमीटर हो गया। ये केवल संभव है जब आपका फोकस सिंगल फोकस हो, इम्प्लीमेंटेशन फोकस। क्योंकि पॉलिसी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्या स्वच्छ भारत या हाउसिंग फॉर ऑल, हर एक को मकान, या इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्बन, जो पॉलिसी बनी, उस पॉलिसी को कैसे बनाएंगे जिससे कि, एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी, सर आपने जो कहा, यूजिंग टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इक्विटी, ये जो तो तमाम सारी जो चीज़ें, उन सारी चीज़ों को यूज करके कैसे करेंगे जिससे कि हमारे देश में उसकी ग्राह्यता भी हो और वो हमारे देश में ज़मीन पे आकर के काम करे। मुझे खुशी होगी जब आपको मुख्य सचिव के तौर पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा टारगेट है कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ लाएं। केवल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, जब हमारा जब फाइनल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई फरवरी 2023 में, आपको जान करके खुशी होगी कि 35 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट एमयू साइन किया गया। तमाम सारे लोगों ने क्वेश्चन करना चालू कि ये तो सब सारे फर्जी एमयू हैं, ये कुछ नहीं होने वाले। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने टारगेट रखा कि हम इसको हम पहला ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे, तो उस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हमारा एक हैंडसम अमाउंट होना चाहिए। उसके पहले हमारा केवल 80,000 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी। अगेन यूजिंग द टेक्नोलॉजी, यूजिंग द फोकस ऑन इम्प्लीमेंट, सिंगल फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2024 में हमारा फर्स्ट ग्लोबल अपना ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया, आपको नंबर ख्याल होगा, 10 लाख करोड़ से ज्यादा के ग्राउंड ब्रेकिंग किए गए फरवरी 2024 में। द फोकस वाज ओनली इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। आज जो हमारा जो सुब्रमण्यम साहब ने कहा 55 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात की है, या हमारे उत्तर प्रदेश को, उससे भी आप जुड़े हुए थे, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, वहां पे केवल फोकस है मेकिंग द पॉलिसी विच इज फॉर द पीपल, विच इज मेकिंग लाइफ, लोगों की जिंदगी को आसान करने के लिए, मेकिंग थिंग्स सिंपलर, जितना आसान करने के लिए, यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड यूजिंग एवरीबडी। जो हमारे रिसोर्सेज है, इतने सारे रिसोर्सेज है, उसमें इतना सारा कुछ करने को है, कैसे करें कि जिससे कि हमारे देश का जो ग्रोथ है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो लक्ष्य लिया है 2047 के लिए, वो लक्ष्य पूरा हो। और वो उनके लिए नहीं, हम सबके लिए वो लक्ष्य पूरा हो।
और यहीं पे मुझे लगता है कि आईआईटी कानपुर का एजुकेशन या आईआईटी कानपुर के जो लोग तमाम सारे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, इट इज़ एवरीबडी हैज़ टू कंट्रीब्यूट एंड कंट्रीब्यूट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. So I wish you all the very best. But I'll be very happy to take your questions on anything